हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड अनदर न्यू चैप्टर. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 13. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट हमने चैप्टर नंबर 12 साउंड कंप्लीट कर लिया है. तो जिस भी बच्चे ने चैप्टर 12 नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं. और जो न्यू है हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर कर दे ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सकें. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक क्या होता है. सिंथेटिक फाइबर्स अलग होते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट फाइबर्स जैसे कि जूट, कॉटन, वूल, सिल्क, और ये सारे होते हैं प्लांट फाइबर्स या एनिमल फाइबर, जिस पे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, उसके सोर्स पे वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है. ठीक है. कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, तो हम उनको नेचुरल फाइबर्स कह सकते हैं. ठीक है, ये हमें पता है. ऑल नेचुरल फाइबर्स ये फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और बाद में उससे कपड़े बनाए जाते हैं जिसको हम क्लोथ्स बोलते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जैसे कि या जो भी फाइबर्स होते हैं, कुछ लार्ज वैरायटी के हाउस होल्ड जो घर में यूज़ होने वाले आर्टिकल्स होते हैं, उनसे भी बनाए जाते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं, जिससे हम डेली यूज़ के आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं. हाउ एवर द डिमांड फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज़ सो लार्ज. फाइबर्स और फैब्रिक्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, हाई है. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो अनएबल हैं ताकि वो उसको फुलफ़िल कर सकें. इसीलिए टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड, साइंटिस्ट ने डेवलप किए आर्टिफिशियल फाइबर्स को. तो उन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स से बोलते हैं, क्योंकि वो मैन ने बनाया है. ठीक है, पीपल ने बनाया है, लोगों ने बनाया, तो इसलिए हम उसको मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स कह सकते हैं. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स होता क्या है. लेट अस कंसीडर सर्टेन एग्जांपल. जैसे कि आप नेकलेस को देखते हैं, वो बीड्स से बनता है और बीड्स जब जॉइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ऐसे वो मोतियों की जो माला होती है वो एक थ्रेड से जॉइन की जाती है, जिससे एक नेकलेस प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन किया जाता है. अल्टरनेटिवली हम देखें कि एक टॉय ट्रेन है, वो फॉर्म होती है, उसके वेगन्स को अगर हम जॉइन कर देते हैं तो इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है. जो हमने नेकलेस को प्रिपेयर किया और जो हमने वेगन्स को जॉइन किया, इन दोनों में बहुत केसेस में एक लॉन्ग चेन है थिंग्स की, जैसे कि बीड्स और वेगन्स की, उनको जॉइन किया गया है. इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है बेसिकली. इट हैज़ नाउ बीन फाउंड कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं. तो ये जो मोनोमर्स होते हैं ये जॉइन हो जाते हैं लार्ज नंबर में ताकि एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो सके, और उसे हम बोलते हैं पॉलीमर. तो मोनो का मतलब हमें पता है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, या जिसके अंदर सिर्फ एक यूनिट हो, वन. और जो पोली होता है, एज अ नेम सजेस्ट, पोली, पोली का मतलब होता है मैनी. जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मोनोमर्स आ जाएंगे तो उसे हम पॉलीमर बोलेंगे. सिंथेटिक फाइबर एक ऐसी चेन है जिसके अंदर स्मॉल यूनिट्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं जो एक साथ ज्वाइन किए जाते हैं. इस प्रोसेस को, जिसमें पॉलीमर ज्वाइन किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. और मैन मेड पॉलीमर्स जो डेवलप किए गए हैं टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन. डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स हैं. कौन कौन से हैं इनको हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क. हमने इसको क्लास 7 में डिस्कस किया था कि जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से, वो डिस्कवर किया गया था चाइना में. और फैब्रिक जो सिल्क फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है वो क्वाइट कॉस्टली होता है, महंगा होता है. इसका टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल होता है. लेटर ऑन अटेम्प्ट्स किए गए ताकि जो सिल्क है उसको आर्टिफिशियली भी हम बना सके. एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए उनकी अटेम्प्ट्स में, और एक फ़ाइबर को उन्होंने प्रिपेयर किया हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. फिर उन्होंने ऑब्टेन किया वुड पल्प को
बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड दिस फाइबर, उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क या रेयन बोलते हैं। सो ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये प्रिपरेशन ऑफ रेयन इज़ वुड सेल्यूलोज से बनाया जाता है, जो कि एक नेचुरल फाइबर है। और ये नेचुरल फाइबर प्रोसेस्ड होता है सिल्क लाइक फाइबर्स के अंदर, और इस रेयन को हम रीजनरेटेड फाइबर भी कह सकते हैं। सो रेयन एक आर्टिफिशियल फाइबर भी नहीं है कम्प्लीटली, तो ये एक रॉ मटेरियल है जिसको हम नेचुरल फाइबर का नाम दे रहे हैं। अब इसके यूजेस क्या होते हैं कि ये रेयन इमिटेट द फील ऑफ टेक्सचर एंड फील ऑफ सिल्क, वूल, कॉटन, ये सबका एक फील है टेक्सचर का जो होता है, इंस्पिरेशन है वो सिल्क का, ठीक है, वो एक कॉपी है उसका। रेयन फैब्रिक्स जो होते हैं स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल होते हैं और वो इजीली डाई किए जाते हैं वाइड रेंज ऑफ कलर्स के अंदर। ये वियर किया जाता है समर के अंदर क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है। एपरल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अब है हमारे पास सेकंड नायलॉन। तो ये ट्रूली आर्टिफिशियल मैनमेड फाइबर है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नेचुरल फाइबर नहीं है एज इट्स रॉ मटेरियल, और ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन को हम वंडर पॉलीमर भी कह सकते हैं। और इसके यूजेस हैं हाईली इलास्टिक, टेंसाइल और सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है। ये कारपेट, सॉक्स, ये हॉजरी आइटम्स जो होती हैं उसमें यूज़फुल होता है। नायलॉन को मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी बनाया जाता है, मेकिंग ऑफ रोप्स, पैराशूट्स। ये हाईली ड्यूरेबल, और इसके जो फाइबर्स होते हैं सीट बेल्ट, स्टार कोर्स, क्लोथ्स बनाने में हेल्प किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे कि टूथब्रश, कोम्स, हुक्स, और रॉप्स बनाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब है थर्ड, दैट इज़ टेरिलीन। तो टेरिलीन एक अदर सिंथेटिक फाइबर है जो क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि नायलॉन है वैसे ही टेरिलीन है, ये भी इलास्टिक, हाईली ड्यूरेबल है, रिंकल रेजिस्टेंस है और मोथ रेजिस्टेंस है। तो इसके यूजेस हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये सेल्स फॉर बोर्ड्स और रेनकोट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट्स और होम फर्निशेस में यूज़ किया जाता है। अब फोर्थ है हमारे पास पेट, पॉलीइथीन टेट्राफथेलेट। तो इसके यूजेस क्या हैं? ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो बॉटल्स, बॉक्सेस में काम करता है। ये कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हम पैकेजिंग कर सकते हैं फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स की। ये कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है। इन सब के जो ये यूजेस हैं ये आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। अब है फिफ्थ, एक्रिलिक फाइबर, जिसको एक्राइलिन बोलते हैं। ये ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो रिजेंबल करता है वूल को। सो जो हम स्वेटर्स डालते हैं, शॉल्स डालते हैं विंटर में, वो इसी से ही बनता है, वो नेचुरल वूल से नहीं बनता। सो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल मेड आर्टिकल्स। इसकी यूजेस हैं, ये ब्लैंकेट्स में यूज़ किया जाता है जो बहुत लाइट होती हैं, और ये सेम वार्मथ देता है एज वुलन ब्लैंकेट्स की तरह। और आर्टिकल्स जो इससे बनते हैं वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं और वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो अब एडवांटेजेस देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। तो ये लॉन्ग लास्टिंग, लस्टर, लास्ट लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, और ये ईजी होते हैं क्लीन करने के लिए, ड्राई क्विकली, सूख जल्दी जाते हैं, रिंकल्स नहीं पड़ते, श्रिंक नहीं होते हैं वॉशिंग के बाद, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। सो मेल्ट हो जाते हैं ये वेरी लो टेम्परेचर पे। सो दे बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकिंग बीड्स एट हाई टेम्परेचर। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। अनलाइक नेचुरल फाइबर्स ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। जो क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं वो अनकम्फर्टेबल होते हैं समर में और रेनी सीजन्स में। सिंथेटिक फाइबर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1 में। आपको सिंपल डिफरेंट फैब्रिक्स के सैम्पल्स लेने हैं, उनके स्मॉल पीसेस को कट करना है और उनको डिफरेंट मग्स कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर में डिप करके रखना है। टेक द पीसेस आउट ऑफ द वाटर आफ्टर 5 मिनट्स और स्प्रेड करना है उनको सनलाइट के नीचे 15 मिनट्स के लिए। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर जो उनके कंटेनर के अंदर रहता है एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द टाइम टेकन बाय दीज पीसेस टू ड्राई अप। उनको सूखने में कितना टाइम लगा है और उन्होंने पानी कितना एब्जॉर्ब किया है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है लेफ़्ट ओवर रहेगा मग्स या कप्स के अंदर, वो सिंथेटिक फाइबर्स सो कर लेंगे वॉज मोर देन दैट इन द मग्स कप्स इन विच नेचुरल फाइबर्स वर सोक्ड।
सो सिंथेटिक फाइबर्स लेस वाटर को सोक करते हैं और फास्ट ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। सो सेकेंड एक्टिविटी में क्या है कि एक आयरन स्टैंड लेना है, अटैच क्लैम्प रखना है एंड कॉटन थ्रेड अराउंड 50 सेंटीमीटर का लेंथ है उसका, और टाई करना है उसको क्लैम्प से ताकि वो फ्रीली हैंग कर सके। नाउ सस्पेंड अ पेन एट द फ्री एंड, उनके ऊपर वेट डालना है 1 बाय 1 ताकि जो थ्रेड है वो ब्रेक कर जाए, और नोट करना है टोटल वेट को जो ऐड हुआ है पैन के ऊपर दैट वाज नीडेड टू ब्रेक द थ्रेड, जो थ्रेड को ब्रेक कर सका। और इस वेट को आपको स्ट्रेंथ देनी है और उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, कि फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ थी जो उसने उसको होल्ड करके रखा। तो थ्रेड्स लेने हैं वूल, नायलॉन, टेरेलिन, रेयन, और उस एक्टिविटी को रिपीट करना है और ऑब्जर्वेशंस को एक टैबुलर फॉर्म में आपको लिखना है, और नेम ऑफ फाइबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ देखनी है और उसकी एक टेबल बनानी है और उसको मेंशन करना है कि किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, और ये सब आपको मेंशन करना है। तो आप इसको अपने आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो जो ये प्लास्टिक का टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन पार्ट 2। तो तब तक के लिए आप पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।